हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आईएफएस। स्वागत है आप सभी का हमारे आईएफएस के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज हमारे साथ एक स्टूडेंट यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं जो हमारे आईएफएस के स्टूडेंट रह चुके हैं, जिन्होंने यहाँ पर आईआईटी जैम का एग्जाम जो है 2023 में यहाँ पर क्लियर किया है, जिनका नाम है अंकित कुमार। वेलकम अंकित ऑन दी प्लेटफॉर्म। यस हेलो हेलो सर। हेलो हेलो। तो ये अंकित, थोड़ा सा आप हेलो बताइए आपने कब एग्जाम क्लियर किया था हमारे दर्शकों सर, को। एक्चुअली मेरा 23 में ही एग्जाम क्वालिफाई हुआ था। ओके और चलो। मैंने एक्चुअली बीएससी से ही एग्जाम की प्रिपरेशन तैयारी की थी। तो आईएफएस से पहले मैं यूट्यूब देखता था, यूट्यूब पे देखा आईएफएस से मुझे कुछ टीचर बहुत अच्छे लगे, जैसे हितेश सर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा जी। उनसे ही मैंने बहुत कुछ सीखा है। बेसिकली धीरज सर भी बहुत अच्छे एक्सप्लेन करते हैं। तो वो भी किया, फिर मैंने बाद में आईएफएस के टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की है, तो उसमें मेन रोल मेरा एग्जाम क्वालिफिकेशन में टेस्ट सीरीज ही रहा है। अच्छा। उसी की वजह से ही मेरा रैंक इम्प्रूव हुआ है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं मैंने। ओके उसी ओके। वजह से ही इम्प्रूव हुआ है मेरा। ओके चलो, इस वीडियो में तो हम पूरी जर्नी के बारे में बात करेंगे, बिफोर आईआईटी और आफ्टर आईआईटी आपका जो भी एक्सपीरियंस रहेगा। बट थोड़ा सा हम स्टूडेंट्स को यस सर। बताइए कि कितने मार्क्स आपके आए थे जैम के एग्जाम में और रैंक वगैरह क्या थी। अरे, मेरे 48 थे। तो ओके ओके। क्या था ना कि जैसे ही मेरी आंसर की आई थी, तो मुझे तो लग रहा था कि मुझे शायद वही 10th या 11th आईआईटी मिल मिल पाएगी। हम्म। एक्चुअली क्योंकि इतने मार्क में पॉसिबल नहीं होता इतनी अच्छी आईआईटी मिलना। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन उस जैसे ही रिजल्ट आया तो मुझे लगा, शौक सा लगा, क्योंकि उस टाइम पता नहीं क्या हुआ था कि मोस्टली स्टूडेंट के कम ही मार्क थे। तो अच्छा। उस हाँ, तो 23 में एक्चुअली ऑर्गेनिक भी हार्ड थी, तो शायद उसी वजह से कट ऑफ कम हुआ। ओके ओके। और थोड़ी सी अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो आप तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ के गए थे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल, या कोई बस आपने सर, छोड़ा था। मैं तीनों ही पढ़ के गया था। अच्छा तो। मैंने एक्चुअली, क्योंकि देखो, आप हम सोचे तो नेट में हो सकता है कि किसी दो ब्रांच को लेके आप नेट जेआरएफ कर लेते हैं। लेकिन आपको जैम और गेट करना है तो उसमें तीनों लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ऑप्शनल चीज नहीं होती है जैसे नेट में होती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सही हाँ, तो तो इसका मतलब। एक्चुअली हाँ, हाँ। मैंने मेरा मोर मेनली फोकस था फिजिकल पे। ओके, आपका फिजिकल तो फोकस मैंने था। हाँ, तो फिर एक्चुअली क्या हो गया सर, यहाँ फर्स्ट ईयर आते आते पता नहीं मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया और मैं ऑर्गेनिक में ही प्रोजेक्ट करने लगा हूँ। ओके ओके। फिजिकल पे छोड़ ही दिया मैंने। चलो सही बात है, मतलब इसका मतलब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों की आपने प्रिपरेशन हाँ की है सर। यहाँ पर एग्जाम क्लियर यस सर। करने। तो जब आपने एग्जाम क्लियर की थी तो उसके बाद आपको क्या यस मतलब सर। लगा था कि आईआईटी जैम जाएंगे, या आपने ये बताया कि सीयूटी भी दिया था एग्जाम। नहीं सर, मैंने सीयूटी नहीं दिया था, क्योंकि वहां से मेरा मोटिव ही नहीं था, मुझे सिर्फ आईटी से ही करनी थी। अच्छा, मतलब आपके दिमाग में ये फिक्स था कि एमएससी करूंगा तो आईआईटी से करूंगा, बिल्कुल। हाँ सर। और अगर मैं आपको ये पूछूं कि फॉर एग्जांपल चलो नहीं होता आपका आईआईटी, तो आप एक साल गैप लेने का सोच रहे थे, या क्या प्लान क्या था आपका सेकंड प्लान भी। सर, सेकंड प्लान यही था कि एक्चुअली फिर सोचा था कि किसी देखेंगे, किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, एमएससी करेंगे, फिर मैं हो सकता है किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए चला जाता। इसके लिए नहीं आता मैं। ओके ओके ओके। मतलब प्लान आपका गवर्नमेंट जॉब का था अगर आईआईटी में नहीं हो। यस सर। अच्छा चलो ठीक है, ये तो आपकी हो गई प्री आईआईटी आपके जैम के टाइम की बात है। अब थोड़ा सा आगे प्रोसीड यस करते सर। हैं। चलो, आपने फॉर्म फिलिंग शुरुआत की कि जैसे आपने प्रेफरेंस क्या यस डाले सर। थे वैसे आईआईटीज में जब आपने फॉर्म्स भरना शुरू किए थे। प्रेफरेंस सर मेरा फर्स्ट था आईटी बॉम्बे, तो वो तो एक्चुअली वो मुझे जाना भी नहीं था, वो मेरे भैया ने कराया था कि डाल दे डाल दे, तो वो मिलता भी नहीं, मुझे पता था। अच्छा। तो एक्चुअली मैंने फिर सेकंड था आईटी दिल्ली, थर्ड था मेरा आईटी कानपुर, फिर आईटी रुड़की, फिर आईटी गुवाहाटी, फिर इसी हिसाब से मद्रास था, फिर खड़गपुर था, फिर लाइन में और कर दिए थे मैंने। ओके चलो सही है। और आपने कुछ हम्म। रिसर्च वगैरह किया था आईआईटीज के बारे में कि अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, पहले हम्म। गूगल पे जाओ, ढूंढो, बात करो, फैकल्टीज के बारे में पढ़ो, ये सारी चीजें जरूरी है, या सिर्फ आईआईटी है नहीं तो सर, नाम सुन के अप्लाई करना शुरू क्योंकि कर दो। नहीं सर, एक्चुअली क्या था कि जो स्टेट यूनिवर्सिटी होती है उनमें इतना कुछ नहीं पता होता है हम्म। स्टूडेंट्स को। तो जैसे मैंने ऑब्जर्व किया कि जैसे जो ड्यू के स्टूडेंट होते हैं, पीएचयू के होते हैं, तो उन्हें इस चीज का एक्सपीरियंस होता है बीएससी से, बिल्कुल। कि कैसे प्रोफेसरों को देखना है, फैकल्टी देखना है, हमें प्रोजेक्ट आगे। हमें मतलब स्टेट वालों को इतना आइडिया नहीं था। आइडिया नहीं होता। मुझे तो यही था कि मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो गया है, मैं आईटी जाऊंगा, अब उसके बाद हम्म। देखेंगे क्या होगा। अच्छा, तो फिर आपने सिर्फ आईआईटी देखकर अप्लाई शुरू किया, पहले बॉम्बे डाला फिर दिल्ली डाला। हाँ, और एक्चुअली मुझे थोड़ा मेरे गाइडेंस था, मेरे भैया हैं वो यूएस में पोस्ट डॉक कर रहे हैं, तो ओके उनसे भी ओके। गाइडेंस था। तो सही है फिर। तो फिर आपने फॉर्म फिलिंग वगैरह शुरू की, प्रेफरेंस डाला, फिर आपको पता चल गया, एक मेल वगैरह आया होगा कि आपका आईआईटी दिल्ली में नंबर लग रहा है। यस। यस सर, जैसी ओपनिंग फर्स्ट ओपनिंग रिंग हुई है, उसी फर्स्ट में ही मुझे अलॉट हो गया था। ओके ओके ओके। तो हाँ, तो उसी हिसाब से फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी दिल्ली के लिए।
ओके, फिर आगे फिर प्रोसेस क्या होती है? मतलब चलो आपको कंफर्मेशन मिल गया कि यहाँ पर आपका नंबर लगा है, फिर आगे क्या हाँ, करना है? मतलब फीस फीस तो कैसे पे करनी उसके है? सर उसके 4 राउंड हुए थे मेरे टाइम, अब शायद 5 भी होने लगे हैं। तो ओके। मेरे टाइम 4 राउंड हुए थे, तो मुझे फर्स्ट में ही हो गया था, तो मैंने फर्स्ट में ही उसको मतलब क्लोज़ कर दिया था फॉर्म को। बस एक्सेप्ट कर ली थी वो सीट मैंने, फिर ओके। बढ़ा ही नहीं आगे प्रोसेसिंग में। फिर आगे बढ़ता रहा, फिर इसके बाद मुझे जैसे ही वहाँ से बंद होता है, तो आपको एक ऑफर लेटर आता है। ओके। तो उस ऑफर लेटर में पूरी डिटेल मेंशन कर देते हैं कि आपको कौन-कौन से फॉर्म कंप्लीट करना है, क्या-क्या फिल करना है, उनमें क्या-क्या रिक्वायरमेंट है और आपको यहाँ आईआईटी दिल्ली आने से पहले क्या-क्या करना है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट घर से तैयार करके लाना है। ओके। क्योंकि बहुत से होते हैं कि आपको स्टेट लेवल या फिर आपके तहसील नॉर्मल होते हैं, वहाँ से कंप्लीट कराने होते हैं। आपका इनकम सर्टिफिकेट वगैरह ये सब काफ़ी डॉक्यूमेंट्स कराने होते हैं। तो मैक्सिमम प्रोसेस ऑनलाइन ही था, तो आपको आईआईटी दिल्ली में फिजिकली जाकर यस सर, चेकिंग करनी थी? मोस्टली ऑनलाइन ही था। यहाँ आके जब ओरिएंटेशन हुआ तो वो फिजिकल हुआ, तो उस फिजिकल के दौरान हमारा आईडी कार्ड अप्रूव हुआ है और हमें मेडिकल बुकलेट दी गई थी। बस बाकी पूरी प्रोसेस ऑनलाइन थी। ओके, चलो फिर आपने गए, फिर आप आईआईटी दिल्ली एडमिशन वगैरह कंप्लीट किया। यस सर। फीस वगैरह पेमेंट वो कैसा था? मतलब ऑनलाइन ही था, वहां पर जाकर किया नो आपने? सर, ऑनलाइन था, आने के पहले ही करना था, ओरिएंटेशन के पहले ही होता है वो। ओरिएंटेशन के पहले? हाँ, चलो सही जैसे है। कुछ स्टूडेंट होते हैं कि जैसे जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, हम्म। तो फर्स्ट फर्स्ट सेम की तो करनी ही होगी आपको, फिर लेकिन आप यहाँ आके लोन भी ले सकते हो, आपको बैंक लोन देती है। आईटी की बैंक होती है, तो वो आपको लोन दे देते हैं। ओके ओके। और जैसे फिर स्पेशलाइजेशन की बात आती है कि ऑर्गेनिक में करना है, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ये सारी चीजें बच्चे कब सिलेक्ट कर सकते हैं? तब जब आप सर फॉर्म देख फिल करोगे? देखो, हम जैसे ही हम आते हैं तो उस टाइम तो सबके माइंड में सेटअप नहीं होता है कि मुझे कहाँ जाना है एक्चुअली, क्योंकि जब आप 6 महीने का 1 सेमेस्टर का एक्सपीरियंस ले लेते हो और आपकी इस कोर्स वर्क के साथ-साथ लैब भी चलती है। तो बिल्कुल। आपको मतलब जैसे ही आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होता है, तो आपको एक बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि मुझे इसमें जाना है, मेरे इसमें ही इंटरेस्ट हो रहा है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट मैंने देखा है सर, वो शौक से ले लेते हैं कि मुझे ऑर्गेनिक अच्छी लगती है इसलिए मैं ऑर्गेनिक में जाऊँ। बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं होता, आपको ऑब्जर्व लैब से ही आती है ऑब्जर्वेशन। देखते हो कि लैब में क्या चल रहा है, मेरा इंटरेस्ट है उसमें नहीं है, मुझे बोरिंग तो नहीं हो रही इस चीज़। तो वो ओके। आपको फर्स्ट ईयर एंड होते-होते एकदम क्लियर हो जाएगा। मतलब फर्स्ट ईयर जो होता है वो जनरल केमिस्ट्री होती है, जैसे कि मैंने भी जब पढ़ा था जनरल होती है, और हाँ सेकेंड सर। ईयर में आपका स्पेशलाइजेशन आता है, बराबर है? यस सर। एक तो ये भी है कि मतलब जैसे बहुत सी आईआईटी हैं, उनका क्या होता है कि आप सेकंड ईयर में सर ओनली प्रोजेक्ट होता है। ओके। हाँ, लेकिन आईआईटी दिल्ली में सर ऐसा नहीं है। आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर 11 कोर्स कंप्लीट करने होते हैं। वो फर्स्ट सेम और सेकंड सेम, और आपको थर्ड और फोर्थ सेम में मिला के 6 कोर्स होते हैं, आपके 2 प्रोजेक्ट। ओके ओके। हाँ, तो यहाँ कोर्स वर्क भी होता है आपका सेकंड ईयर में और प्रोजेक्ट भी चलते हैं। सही है। तो थोड़ा सा आप फर्स्ट डे के बारे में बताइए, जब आपका पहला दिन था, आप क्या एक्सपेक्टेशन से गए थे? आपका सर कैंपस हो गया, जो भी हो गया। वो तो सर देखो आईआईटी में आने के बाद वो तो एक्साइटमेंट ही अलग होता है। बिल्कुल। आईआईटी जाना है, खुशी ही अलग होती है, बैग रख के। जैसे ही हम आए थे तो हमने अपना ग्रुप बनाया, ग्रुप बना के 8-10 लोगों का पूरा कैंपस घूमने निकले एक्साइटमेंट में। ये देखेंगे, वो देखेंगे। सबसे पहले एक्साइटमेंट हर स्टूडेंट का होता है कि जहाँ मेन बिल्डिंग होती है, आईआईटी लिखा होता है, वहाँ फोटो लेना, फोटो लेना अपलोड है। करना। यस यस। हाँ, फिर कैंपस घूमना, नाइट नाइट में घूमना, नाइट में कैसा लगता है। ओके फिर ओके। फर्स्ट क्लास का एक्साइटमेंट होता है कि प्रोफेसर कैसे होते हैं आईआईटी के, क्यों लोग आईआईटी आईआईटी बोलते हैं, उनसे बिल्कुल। मीट करना। तो बिल्कुल। एक्चुअली सर बिल्कुल बहुत डिफरेंस होता है वहाँ के प्रोफेसरों में, यहाँ के प्रोफेसर। हाँ, वो तो होगा यहाँ ही। के एकदम पेशेंसेबल, कूल। तो आप अच्छा। कुछ भी पूछो बड़े प्यार से एक्सप्लेन करते हैं सब। अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। ओके ओके, तो मैं आने ही वाला था टीचर्स या फैकल्टीज के पॉइंट के ऊपर। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? वैसे बात करें तो पर्सनली आपने जाकर बात की, या कैसे? मतलब बोलो, ऐसा तो नहीं हाँ। लगता कि आईआईटीज के प्रोफेसर से तो सिर्फ स्ट्रिक्ट ही रहेंगे, ऐसा तो नहीं होगा बिल्कुल भी। नहीं, ऐसा देखो मैंने ऑब्जर्व किया, जो हमारे स्टेट वाले होते हैं वो प्रोफेसर ढंग से बात भी नहीं करते हैं स्टूडेंट से। यहाँ के प्रोफेसरों से आप बात करोगे ना तो इतने प्यार से बात करेंगे, आप केबिन में जाओगे तो वो ये नहीं सोचेंगे कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं क्यों स्टूडेंट से ऐसे बात कर रहा हूँ। नहीं, आप जब तक बात करोगे वो बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, हर चीज़ समझाएँगे, क्या अच्छा है, हम्म। क्या बुरा है, आपको कैसे पढ़ना चाहिए। जैसे कुछ वीक स्टूडेंट होते हैं तो उन्हें मतलब बताते हैं कि आपको ऐसे-ऐसे तैयारी करनी चाहिए, और आप कुछ भी पूछोगे अपने फ्यूचर को लेके तो फ्यूचर को लेके भी एक्सप्लेन करेंगे कि आपको उसके लिए क्या-क्या प्रिपेयर करना चाहिए आगे। तो फैकल्टी तो सब बहुत अच्छी है और रिसर्च भी अच्छा कराते हैं वो लोग। और आपने ये भी एक डिफरेंस नोट किया होगा कि जैसे हम ग्रेजुएशन तक होते थे, काफी सारी थियोरेटिकल चीजें यस आती सर, है, बट जब आईआईटी में यस सर। जाओगे थोड़ा प्रैक्टिकल वाली चीजें ज्यादा देखने को मिलती है।
क्योंकि उनका हाँ अप्रोच सर, ये थोड़ा-सा बात अलग तो है होता क्योंकि देखो, जो जेम में हम प्रिपरेशन करते हैं, जेम में हमारी भले ही ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आ जाए, लेकिन एक्चुअली क्या है ना कि वो वहाँ रैंक लाना और यहाँ पढ़ना थोड़ा डिफरेंट है। है। क्योंकि यहाँ ओके। वो नॉर्मली एप्लीकेशन पे फोकस करते हैं आईटी हुँ, हुँ। वाले। जैसे कुछ कोर्स हैं तो वो एप्लीकेशन में ही जाएँगे उसके, क्यों ऐसा हो रहा है? कैसे हो रहा है? इससे आगे एडवांटेज क्या है? कहाँ-कहाँ एप्लीकेशन कर सकते हैं हम इसका? ओके, ओके। तो ये होता है। तो ओह! चलो मतलब और एक्सपेरिमेंट भी ज़्यादा फोकस करते हैं लोग। ओके, और अगर एकेडमिक्स को छोड़ के अगर मैं बात करूँ थोड़ा खाने-पीने का भी बताओ, क्या आईआईटीज़ में क्या मेस कैसा है, या वो वहाँ से आपको लंच, ब्रेकफ़ास्ट सारी चीज़ें अवेलेबल है, कैसा है? हॉस्टल मेस कैसा है तो थोड़ा सर, हाँ, थोड़ा बताओ? हॉस्टल तो बहुत अच्छा है। मेरा ओके, वाला एक्चुअली क्या है, मेरा विंध्याचल हॉस्टल है आईटी दिल्ली में। अच्छा, तो मेरा एक तो छोटा हॉस्टल है, एकदम ओपन हॉस्टल है। ओके, तो मुझे अच्छा लगता है। कुछ हॉस्टल जो बड़े-बड़े हॉस्टल हैं तो वहाँ सफोकेशन फील होती है सर। अच्छा। और कुछ और रिस्ट्रिक्शंस वगैरह खाने होते हैं की हॉस्टल्स में? सर जैसे टाइम रिस्ट्रिक्शंस तो टाइमिंग वगैरह इतने मतलब, बजे अंदर आना है या हाँ, कुछ? ये होती है कि यदि नहीं, ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यदि कोई आपका गेस्ट आता है तो 2 बजे के बाद नहीं रुक सकता। ओके, ओके। नाइट 2 बजे के बाद तभी रोक सकता है जब आप उसके लिए गेस्ट रूम बुक करते हो। हाँ, और खाने की बात रही तो सर खाना तो वैसे बढ़िया ही रहता है, लेकिन मेस में खाते-खाते बोर हो जाते हैं ना हाँ, वो दिन तो भर। है। लेकिन खाना क्वालिटी यहाँ की अच्छी है। मेरे आईआईटी रुड़की में भी फ्रेंड्स हैं, आईआईटी कानपुर में भी हैं, उनसे मैंने पूछा है तो मतलब उसके हिसाब से हमारे यहाँ का अच्छा है खाना। ओके, और थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस की अगर मैं बात करूँ, तो पढ़ाई वैसे ही चल रही है, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं? जैसे कि आप एमएससी में जा स्ट्रेस तो चुके हैं, अब आपको पता है मैं किस बारे स्ट्रेस में तो बात कर रहा हूँ। हाँ, हाँ सर, स्ट्रेस तो फ़ील होता ही है सर। एक्चुअली फर्स्ट सेम में जब हम आते हैं तो बहुत से स्टूडेंट तो छोड़ने के ही सोच लेते हैं कि हमसे नहीं होगा, हम छोड़ के ही निकल लेंगे, हमें अच्छा, नहीं करना चाहिए। ओ क्योंकि यहाँ आपका 12 बजे तक, 1 बजे तक क्लासेस चलती हैं, फिर इसके बाद 5 बजे तक आपकी लैब चलना है और दूसरे दिन प्रोफ़ेसर को वाइवा देना है, आपका लैब एक्सपेरिमेंट लिख के कब सबमिट करना है, कहीं से बिल्कुल। कॉपी नहीं होना चाहिए। तो हुँ, हुँ, हुँ। स्ट्रेस तो सर होता है, लेकिन 1 सेमेस्टर के बाद आपको उस चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर नॉर्मल लगता है सर। हाँ, वो तो है बिल्कुल। हुँ। और लाइब्रेरी वगैरह भी काफ़ी अच्छी होगी आईआईटी से, मतलब इसका हाँ मतलब सर, लाइब्रेरी लाइब्रेरी तो बहुत अच्छी है। आप ए टू जेड कोई भी बुक वहाँ उनके अवेलेबल बुक्स का हो कलेक्शन भी सकती काफ़ी है। सही होगा। मोस्टली ऑल बुक ही होती हैं वहाँ पे, और लाइब्रेरी में बैठने के लिए अच्छा पानी की सुविधा बढ़िया है, फैन ओके। वगैरह, एसी वगैरह भी है और स्पेस भी बहुत सारा है। और तो अगर मैं बात हाँ, करूँ आईआईटीज़ में और कौन से एक्टिविटीज़ होते हैं? आपने पार्ट लिया है किसी में? अगर आपका मतलब बिज़ी शेड्यूल से अगर देखें तो फेस्ट्स होते हैं या हुँ, कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं, आप लेते हो, पार्टिसिपेट करते हो? हाँ सर, हाँ सर करते हैं पार्टिसिपेट। आते ही तो एक तो हमारा फ्रेशर्स होता है, हाँ, और फ्रेशर्स के बाद फिर हम बात करते हैं तो हमारा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की एक सोसाइटी भी है यहाँ। ओके। तो वो सोसाइटी खुद केमिस्ट्री की भी फेस्ट ऑर्गेनाइज कराती है, और हमारा स्पोर्ट डे भी होता है। हुँ, उसमें 2 हुँ। दिन बराबर स्पोर्ट्स होते हैं, ऑल स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करो। और उस स्पोर्ट्स डे में ये अच्छा होता है कि ऑल एकेडमिक बंद होता है और आपके प्रोफेसर भी आपके साथ पार्टिसिपेट करते हैं सभी सब खेलों में। क्रिकेट हुआ, वॉलीबॉल, फुटबॉल ये होता है, और आईटी दिल्ली में 2 फेस्ट भी होते हैं। एक आपका अभी हमारा मिड टर्म एंड हुआ था, हुँ, हुँ, तब हुँ। हमारा आईडीपी फेस्ट हुआ था, और फरवरी में हमारा टेक फेस्ट होता है। ओके। तो 4-5 दिन का वो भी फेस्ट होता है, बहुत अच्छा होता है। मैंने सुना है काफ़ी कॉन्सर्ट वगैरह भी होते हैं, कोई अच्छे-अच्छे सिंगर्स वगैरह भी हाँ आते हैं। सर, कॉन्सर्ट होते हैं इस बार भी, मतलब 4 दिन का होता है तो चारों दिन डिफरेंट टाइप के सिंगर्स वगैरह, कॉमेडियन टाइप के आते हैं। और नाइट में तो चलता ही है पूरे दिन सर, यहाँ डोगरा हॉल है, तो उसमें भी चलता है, कॉमेडियन आते हैं, छोटे मतलब सिंगर भी आते हैं, कोई एक्टिविटी भी होती है, इंटर आईआईटी, इंटर कॉलेज एक्टिविटी होती है। चलो से बट व यहाँ वक़्त एक्टिविटी मिलता है तो आपको सर इन सब होती ही शेड्यूल में रहती से हैं। पार्टिसिपेट करना? मैनेज कर पाते हो कैसा? टाइम? मतलब वक़्त मिलता है आपको इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करना है, मैनेज हो पाती है चीज़ें? हाँ, थोड़ा बहुत कर लेते हैं, जितना हो सकता है टाइम तो निकाल लेते हैं कहीं से, पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन बहुत से हैं जैसे जो ज़्यादा टाइम टेकिंग है, 3-3 4 जैसे फेस्ट होते हैं, तो फेस्ट के कोऑर्डिनेटर बनाए जाते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। उसको अरेंज मैनेज करने के लिए, तो हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि वो 4-4 दिन आपको बराबर देना पड़ेगा टाइम, और फेस्ट के पहले आपको मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी सभी। तो बिल्कुल, एक बिल्कुल। मास्टर्स रिसर्च के लिए तो सर वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। आपको लैब जाना है, कोर्स भी यस। देखना है। ओके, तो अगर मैं हुँ, आप एक शेड्यूल की बात करूँ तो वैसे लेक्चर्स कितने हुँ। घंटे के होते हैं और आपका लैब वर्क कितने टाइम का होता है, थोड़ा बता सकते हो? तो सर एक्चुअली फर्स्ट सेम में मेरा क्या हुआ था, मेरे 5 कोर्स थे। ओके। तो हमारी 8 बजे से 12 बजे तक क्लासेस होती थी। वो डिफरेंट में होती हैं, कभी कोई क्लास होती है, कभी कोई क्लास होती है। हुँ, हुँ, हुँ। तो हाँ, यहाँ का एक एक सिस्टम ये है कि आपका कोई भी कोर्स है तो 1 वीक में उसके सिर्फ 3 आवर ही क्लास होती है बस। ओके।
तो एक कोर्स की 3 आवर होती है एक 1 वीक में। आपका सैटरडे संडे ऑफ होता है, 5 दिन ही आपका एकेडमिक होता है। और सेकंड सेम में हमारे 6 कोर्स थे, तो उसमें थोड़ा हेक्टिक लगा था और लैब भी होती है। फर्स्ट सेम में हमारी इनऑर्गेनिक और फिजिकल की लैब थी। सेकंड सेम में हमारी ऑर्गेनिक और बायोकेमिस्ट्री की लैब थी। और थर्ड सेम से हमारे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। तो सर प्रोजेक्ट तो एक्चुअली जो हमारे एकेडमिक में जो मेंशन है, तो वहाँ तो हम्म। शायद सर 4-5 आवर का होता है पर डे। लेकिन डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। स्टूडेंट कितना सीखना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है। ओके। जैसे सर बहुत से स्टूडेंट होते हैं कि जिनको पीएचडी नहीं करनी होती है आगे। तो बिल्कुल। वो ऐसी ही लैब चॉइस करते हैं जहाँ काम कम हो, टाइम कम देना हो, तो वो अपना अदर चीज़ पे फ़ोकस करते हैं, जैसे गेट रैंक लाना नेट में और जियो केमिस्ट वगैरह, जियो साइंटिस्ट वगैरह। और जिनको पीएचडी करनी होती है, तो वो प्रॉपर टाइम देते हैं। हाँ सर, तो अभी आपका तो प्रोजेक्ट वो क्या किसके पे चल रहा है, थोड़ा बता सकते हो टॉपिक? सर मेरा प्रोजेक्ट एक्चुअली ये जो फ्लोरीन केमिस्ट्री पे चल रहा है, एसिमेट्रिक फ्लोरीन केमिस्ट्री। ओके ओके। हाँ, तो एक्चुअली मेरा तो पीएचडी का ही प्लान है, तो मैं उसमें टाइम प्रॉपर ही देता हूँ। सुबह जिस दिन क्लास अभी तो क्लास 1-2 ही 1-2 होती हैं, तो सुबह 9 बजे से निकल जाता हूँ, सर नाइट में 9 बजे ही आता हूँ। ओके ओके। तो फिर अगर एमएससी के बाद क्या प्लान, फिर पीएचडी फिक्स, बस या सर फिर पीएचडी फिक्स सीएसआर कर रखा नेट है। गेट का भी सोच रहे होंगे देने का? नहीं सर एक्चुअली वो नहीं दिया, मैंने अब्रॉड से फिक्स किया है, अब्रॉड से ही करूँ। अच्छा, फिर ओके, एमएससी के बाद आप अब्रॉड जाने का ही प्लान है, जैसे आपके भाई आपने हाँ सर। बोला है, आप अब्रॉड हाँ, हाँ जाओगे सर। वहां से आप पीएचडी। हाँ, वहीं से ही प्लान है क्योंकि सर यहाँ का तो एक्सपीरियंस ले लिया, तो सोच रहे हैं कि जब चांस मिल ही रहा है, हमें प्लेटफ़ॉर्म मिल चुका है, तो क्यों ना अब आगे ही बढ़ा जाए। यस यस। तो आईआईटी से दिल्ली से कर रहे हो एमएससी, तो एक फ़ायदा मिलता है अब्रॉड अगर किसी को पीएचडी के लिए अप्लाई करना है तो रेफरेंस वगैरह? हाँ सर, वो तो प्रोफ़ेसर भी रिकमेंड कर देते हैं और आईआईटी का तो नाम ही बाहर बहुत है। हाँ वो तो है। और आप और वो मेन चीज़ होती है कि आप जब प्रोजेक्ट अच्छे से कर लेते हो ना, तो हम्म। सर यहाँ 1 साल में इतना एक्सपीरियंस मिल जाता है, कि जो इंडियन स्टूडेंट होते हैं ना पीएचडी वाले, आप फर्स्ट सेकंड ईयर के बराबर हो जाती है 1 साल में। हाँ। तो उस चीज़ का एक्सपीरियंस जब आप अपनी सीवी में मेंशन करते हो, जब आप कवर लेटर लिखते हो फॉरेन अप्लाई करने के लिए, तो जब प्रोफ़ेसर सामने देखता है, तो उसे लगता है नहीं कुछ तो करके आ रहा है स्टूडेंट, तो एक्सेप्टेंस के ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। और जब आईआईटी से एमएससी की या जब कोई देखेगा तो ऑब्वियसली उसका प्रेफरेंस ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाएगा, अगर हाँ किसी सर, नॉर्मल और यूनिवर्सिटी थोड़ा से बहुत किया है तो। ये बात भी होती है कि यहाँ के प्रोफ़ेसरों के कनेक्शन भी बाहर होती हैं। कनेक्शन। हाँ, तो प्रोफ़ेसर भी गाइड कर देते हैं कि वो यूनिवर्सिटी अच्छी है, वहाँ ये प्रोफ़ेसर अच्छा है, उनको अप्रोच करो। प्रोफ़ेसर भी हेल्प करते हैं इस चीज़ के लिए। हुँ, चलिए, सो थैंक यू सो मच अंकित, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो हमारा देखेंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो जाएंगे। यस, सो ऑल दी बेस्ट थैंक यू फॉर योर सर। फ्यूचर। आप हमारे साथ जुड़े थैंक यू रहिए, सर। जो भी आप करोगे आगे एमएससी के बाद पीएचडी जो भी टॉपिक में, हमारे साथ जरूर जुड़ना। वापस आपका एक जी, इंटरव्यू होगा यहाँ पर, तो उसकी कहानी भी हम बच्चों तक जरूर पहुँचाएं। ठीक है। ओके सर, चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।